ठीक बस है। हो जाएगा, चल। बस अब यहाँ पे चले जाएगा, देखो यहाँ पे आके ना काम में, हाँ, मैं करना। हाँ, हो गया, चालू है। कैसा पता चल रहा? किस देखो चालू? ऑनलाइन अभी हम्म, बच जाएगा आपको 2 3। हाँ। ये आ गया। ये मतलब इसका मतलब मैं ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन हो गया। अब मुझे जो खोलना है वो खोलता हूँ। हाँ, डिस्प्ले जो भी खोलोगे आपको वही दिखेगा। डिस्प्ले जो भी खोलोगे ना। ठीक है। ठीक है। ये सुनो, ये बंद करो पहले तो आप। ये जब बाबा खुल जाता है भाई, क्या क्या नाम कर यू रखा है आपने? टॉरेंट। हाँ, क्यों कर रखा है? चलो क्यों कर रहे हैं, हैंग करता है। अब तो इसको ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता। इसका देखो, आपके पास पेन है घर पे? हाँ है। सैमसंग वैमसंग का पेन है? वैसा वाला पैन है मेरे पास। अरे ये तो लाइव चल रहा है ना जब हम बातें कर। हाँ, कोई बात नहीं, डिलीट मार देंगे। अच्छा, नहीं क्या डिलीट मारेंगे? ये तो चल ही रहा है ना, अब ये रहेगा ही रहेगा, जिसको काट के देखना वो आगे देख लेगा काट के। तो ये क्या नाम है, पेन मेरे ले आना। हम्म। नहीं नहीं, हाँ यहाँ हाँ ऐसे यहाँ ड्रॉ पर क्लिक हाँ करोगे। हाँ हाँ हाँ। आई हैव पैन। हाँ, जो भी आपको वो पैड। मेरे पास टेबल वाला वैसा वाला है। वो पैड वाला आता है पैड ना। वाला। हाँ, तो पैड वाले का। नहीं नहीं, वैसे फिल्टर लैपटॉप है। आपको यहाँ हटाना है तो पहले इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हटेगा। चलेंगे हटना। यहाँ पे क्लिक करो। थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेगी हमें भी। इट इज नॉट हटिंग। हाइलाइटर ये था। पहले से कोई इशू है क्या? न्यू चीज लाई। फोन बाद में देखना, यहाँ जाके ही कर सकते हैं। यूट्यूब पे। आई एम ऑन लाइव ऑन यूट्यूब। रोटेट हो जाएगा। बस ये हो रहा है इसको। द स्टडी हाउस इज नाइस। मैं अपना फोन देख रहा हूँ उनको। वाली में आ रहा हूँ। वो नहीं लाई। लाया उसको दे गए हो। क्या? यहाँ से शेयर कर दूंगा ना। ये तो मतलब हम्म, चला रहा हूँ। लाया उसको दे गए हो। क्या? कोई नहीं, यहाँ से शेयर कर दूंगा। ये तो मतलब चला रहा हूँ। वैसे साउंड जो आपका वो वाला है ना, उससे रेंट हो जाएगा। या तो टाइप सी होगा ना। हाँ, टाइप सी है तो, हाँ तो वो वाला जो आपका माइक है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगा।
सब चीज क्लियर है, आवाज वगैरह आ रही है? अभी 1 मिनट में हम चैप्टर चालू करने वाले। 8:45। अभी 1 मिनट में हम चैप्टर चालू करने वाले। 8:45। चलो अब पढ़ाना शुरू करते हैं। अब चैप्टर चालू करने वाले। अब अब चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। वैसे भी हम कल चैप्टर चालू कर चुके हैं। अब लिखा है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। दीज आर लाइटिंग एंड अर्थक्वेक। इस पूरे चैप्टर में हम नेचुरल फिनोमिना, कल जैसे मैंने नेचुरल फिनोमिना की बात करी थी, नेचुरल फिनोमिना का मतलब होता है जो नेचुरली होता है कि जिसकी वजह से, और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब एकदम तोड़ फोड़ करके रख देगा, मतलब कुछ ऐसा करेगा कि एकदम खतरनाक वाला करेगा, डिस्ट्रक्टिव। तो नेचुरल फिनोमिना, तो इसमें हमें दो चीज पढ़नी है। एक तो पढ़ना है लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena। और हम ये भी इसमें चीजें पढ़ेंगे कि इन फिनोमिना से बचने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात चलती है लाइटनिंग। सबसे पहले लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होती है? यू माइट हैव बीन सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। हम सबने देखा होगा कि जितने भी हमारे खंभे होते हैं या तार होते हैं, जब उनमें स्पार्क होता है, आग लग गई, जैसे सर्दियों में तो थोड़ा कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है कि जब उसमें वायर लूज हो जाते हैं तो उनमें आग पकड़ जाती है। ठीक है। उसके बाद दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। और ये नेचुरली तब होता ही है जब हवा बड़ी तेज तेज चलती है, और हवा तेज चलती है और तार हिलते हैं, तो उसके समय बहुत ज्यादा करंट या बहुत सारी चीजें हिलती है, तार हिलते हैं, तार हिलने की वजह से उनमें स्पार्क्स होता है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। और साथ में तब क्या होता है कि जैसे कभी घर में हमने कोई वायर लगाया या प्लग लगाया या सॉकेट लगाया, इस समय क्या होता है जब हम ये सारी चीजें लगाते हैं तो उसमें अगर वो लूज छूट जाता है तो वहां पर स्पार्क आने लग जाता है। जैसे मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तब भी कुछ सारी चीजें हो जाती। तो यही बात होती है। तो लिखा लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग का मतलब जो बिजली कड़कती है, जो भी कुछ भी होता है, ये भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी ने स्पार्क किया उसी तरीके से। लेकिन ये होता बड़े स्केल में तो इसलिए हमें ज्यादा दिखाई देता है। छोटे मोटे स्पार्क होता तो हम लोग ही देखते हैं, अपने घर के आसपास देख लेते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल का स्पार्क होता है तो वो लाइटनिंग कहलाती है। अब है इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। पहले लोगों को ना ज्यादा पढ़े लिखे होते थे ना कुछ होते थे, सब कहते थे भगवान की मर्जी से सब हो रहा है। और क्या होता था, लोगों को स्पार्क दिखता था कि भाई हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसी को पता नहीं था। उसके बाद दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम। उनको लगता था कि भाई ये सब डरते थे आपस में, स्पार्क हो रहा है कि भाई ये भगवान का कहर है। लोग डरते थे, छुप जाते थे जब बिजली कड़कती थी। अब धीरे धीरे लोग, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। और अब हमें पता चल गया कि भाई बादल कैसे कड़कते हैं। बादल बादल कड़कते हैं, बादल टकराते हैं, आपस में टकराने की वजह से उसके अंदर लाइटनिंग आती है। ये चीज हम समझ चुके हैं अब। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग। अब हमें लाइटनिंग से डरने की जरूरत नहीं। पहले लोग डरते थे कि भगवान का क्या है, चलो चलो चलो, बचो बचो, भागो, ये चलता था। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। अब हमें इस डेडली स्पार्क से बचने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं कि भाई हम अपने आप को बचा के रखें। ऐसा नहीं है कि हाँ हो गया, चलो 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 ठीक है, खत्म, ऐसा नहीं। अब इससे बचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी। तो द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट।
जो इस स्पार्क के बारे में सबसे पहले ग्रीक्स वालों को पता चला, क्या? द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 बीसी। जो इनको 600 बीसी, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले ग्रीक्स को पता चल गया था। व्हेन एन एम्बर, एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन व्हेन रब्ड विद द फर, मतलब एक तरीके का कंघी मान लो, एक तरीके का एक पदार्थ मान लो जिसको उन्होंने एक फर में रगड़ा था, तो उसकी वजह से अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, तो उसकी वजह से बहुत सारी जैसे हेयर अट्रैक्ट होने लग गया था। यू माइट हैव बीन सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन एंड पॉलिस्टर क्लॉथ, your hair stands on end. If you take off these clothes in the dark, you even seen a spark and hear a cracking sound. होता क्या, अब जैसे सर्दियां आ रही है, सर्दियां आने पे हम सब कपड़े पहनते हैं या कोई वूलन के कपड़े भी पहनेंगे, जब हम इनको उतारते हैं तो हमारे शरीर में साउंड आता है, चर 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 करते हुए साउंड आता है। उसकी वजह से हमारे हाथ के जो बाल होते हैं वो उठने लग जाते हैं, कभी नोटिस करना। और कभी हम अंधेरे में करेंगे तो देखना हल्का सा स्पार्क भी आएगा, जब हम लोग ये सारी चीजें करते हैं हल्का सा स्पार्क आता है अंधेरे में। और कभी टीवी के आगे हम अपना हाथ यूं करके घुमाएंगे, तो हाथ घुमाने के बाद कभी नोटिस करना कि हमारे बाल उठने लग जाएंगे, तो वो सब स्पार्क के वजह से ही होता है, वो लाइटनिंग का कमाल होता है। हम्म। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया कि जैसे हमारे कपड़ों में ऐसे स्पार्क होता है, वैसे लाइटनिंग में स्पार्क होता है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू occur. हमें ये जानने में लगभग 2000 साल लग गए कि हाँ ये ऐसा होता है, कैसे होता है, क्या होता है, लिखा है। अब बूझो और पहेली है, क्या है? आई वंडर वाई दे सो मेनी ईयर्स रिलाइज टू सिमिलरिटी। बूझो कह रहा है कि भाई देखो इतना टाइम उनको कैसे लग गया इस चीज को पता करने में। तो पहेली कह रही है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल, इट कैन समटाइम टेक ए लॉन्ग टाइम। और पहेली कह रही है कि जितनी भी डिस्कवरीज होती है साइंस की, इसको करने में बड़ी मेहनत लगती है और इसको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम धीरे धीरे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। और ये अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसका रिलेशन करेंगे, जो आसमान में जो लाइटनिंग कड़कती है उसके साथ क्या रिलेशन है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब। अब देखो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चलेगा, या गेम खेलेंगे जिससे हमें पता चले क्या होता है, लेकिन सबने एक काम तो किया होगा। When you rub a plastic scale on a dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. कि अगर हम अपने स्केल के ऊपर हमारे बालों को हमारे बालों पे स्केल को रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद हम उसके बाद जो कागज के टुकड़े होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, वो हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है, चलो दिखाता हूँ मैं यूट्यूब पे। आवेशित कर रहे हैं, तो अब सूखे देखो बाल पे पेन को रगड़ के आवेशित कर रहे हैं, और उसके बाद ये क्या होगा, कागज के छोटे टुकड़े को वो क्या करेगा, पेन आकर्षित करने लगेगा। चलो छोटे टुकड़े को आकर्षित करो सब लोग। ये देखिए होने लग गया। कागज का जो छोटा टुकड़ा है वो ये इसमें क्या होने लगा है, चिपकने लगा। ये देखो कितना आवेशित कर रहे हैं, तो सूखे बाल पे पेन को ये जो एग्जाम्पल था ये वही है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है, जो हम लोगों ने स्केल से, इन्होंने पेन से रगड़ा, हम लोग स्केल से रगड़ने के बाद स्केल से रगड़ो सर में रगड़ने के बाद उसको अट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। इसमें अब आगे क्या क्या रखा है, एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ यूज्ड बॉल पेन, एक जो यूज हो चुका है उस बॉल पेन को लिखो, ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. Bring it close to the small pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the action. ये वही कहना चाहता है कि एक पेन लो, पेन को रगड़ो, बड़ी पॉलिथीन में बड़ी जोर जोर से रगड़ो, रगड़ने के बाद उसको कागज के पास अट्रैक्ट करो, वो उसमें चिपकने लग जाएगा। ठीक है, उसमें हो जाएगा। अब एक्टिविटी दूसरी क्या क्या रखा है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट and the material listed in 12.1, try to charge each by rubbing with the। अब इन्होंने क्या रखा है, कोई जरूरत नहीं इसको कि किसमें ऑब्जेक्ट, इसको जैसे एक रिफिल को रबड़ो पॉलिथीन में, उसके बाद क्या होगा,
कौन सा अट्रैक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, बलून का रगड़ो, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अगर करना चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे। हाँ चलो अब इसको आगे पढ़ते हैं। Small pieces of dry leaf, husk, and mustard seed record your observation. When a plastic refill is rubbed with the polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with the dry air, it acquires a small charge. These objects are called charge objects. अब होता क्या है, जब किसी भी चीज को हम, जैसे प्लास्टिक की कंघी को हम अपने सर में रगड़ते हैं, सर में रगड़ने के बाद हम उसके अंदर ये देखते हैं कि सर पे रगड़ने के बाद वो ड्राई है। जब उसको रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब उनके अंदर चार्ज आ गया। इस चार्ज को हम लोग क्या, जब ये चार्ज आता है तो जिन आपस में जो चीजें एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब, मैंने कंघी को सर पे रगड़ने के बाद क्या हुआ, वो आपस में कागज को अट्रैक्ट करने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलिथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। अब ऐसा होता क्या है, जब हम किसी ने वो निंजा हथौड़ी देखा, निंजा हथौड़ी में है कियो। कियो क्या करता है, अपने पीछे रगड़ता है, एक प्लेट लेकर रगड़ता है, जिससे क्या होता है, प्लेट में भी चार्ज आ जाता है, उसकी बॉडी में भी चार्ज आ जाता है। चलो दिखाते हैं। देखते हैं, दे रहा है। हम्म, नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा। चलो कोई बात नहीं। जब निंजा हथौड़ी देखा है, उसमें क्या होता है, कियो कियो क्या करता है, अपने ऊपर एक शीट को लेकर रगड़ता है। रगड़ने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो चार्ज होता है। तो जब होता क्या, जब वो अपने आप को रगड़ रहा है, तो एक तो उसकी बॉडी में भी चार्ज आया और साथ में किसमें है, उस प्लेट में, जिस प्लेट में वो रगड़ रहा है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब या रिफिल को रगड़ते हैं पॉलीथीन से या हेयर से, तो हेयर में भी कुछ चार्ज आ जाता है और प्लास्टिक कॉम्ब में भी चार्ज आ जाता है। लेट्स ट्राई सम अदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 12.1। अब देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इन्फ्लेट टू बलून्स, हैंग देम इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, रब बोथ द बलून विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब होता क्या है, मैंने 10th क्लास में जब पढ़ाया था, उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, मैंने दो बलून्स लिए, उनको आपस में टच किया। वो पहले टच हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब मैंने दो बच्चों से रगड़वाया सर में, उसके बाद उनको टच कराया, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जैसे इस एक्टिविटी में हो रहा है। तो अब देखते हैं इसकी एक्टिविटी, अगर हमें यूट्यूब पे मिलती है। बलून रिपेल, एक्टिविटी। This orange balloon hanging from this ribbon. जैसे इसमें लटका हुआ है, अब ये क्या करेंगे, बलून वाली एक्टिविटी नहीं दिख रही। चलो, इसमें जैसे बता रखा है, ऐसी एक्टिविटी होती है कि जब आप क्या करो, दो बलून्स को टांगो, अलग अलग, जो टच ना करें, दोनों को सर में रब करो। जब उनको करेंगे तो दोनों में सेम सेम चार्ज हो जाएगा। जैसे चुंबक देखिए, सबने मैग्नेट देखा होगा, जब उनको आपस में अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, अगर एक नॉर्थ और एक साउथ है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो आगे की तरफ भाग जाएगा। उसी तरीके बलून के साथ होता है, जब इन दोनों को चार्ज किया जाता है तो सेम चार्ज होता है, आ जाता है, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यही वाली बात है इस एक्टिविटी में। Now let us repeat the activity with the used refill. Rub one's refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler.
Rub the other refill also with the polythene. Bring it close to the charge refill. Be careful not to touch the charge. Add the with your hand. Is there any effect of refill in the tumbler? कह रहा है, एक ये एक्टिविटी देखिए, कोशिश करना घर पे करने के लिए, सिंपल है, करके देखोगे तो हो जाएगा. लेट समराइज द ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन कि हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है? ए चार्ज बलून रिफिल चार्ज बलून. अगर पहले इसका बता रखा है कि जब दो सेम चार्ज वाले बलून होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और जैसे ए चार्ज रिफिल है चार्ज रिफिल, और दोनों चार्ज रिफिल होंगे तो वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल. क्यों? अब आगे देखते हैं. डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ रिफिल? कैन वी से देन वी there are two kinds of charges? Can we also say that the charge of the same kind repel each other while charge of the different attract each other? अब इसमें दे रखा हमें, इसमें सिर्फ ये है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ से यहाँ तक का क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? क्या करा? देखा देखा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है? We can also say that the charge of same kind repel each other while charge of different kind of attract each other. ये वही कि सेम चार्ज जो भी होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, जो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट काइंड के होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये यही बात कहना चाहता है. तो इसमें हमें अब it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as a positive. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is जिसके अंदर चार्ज आ जाता है उसे पॉजिटिव कहते हैं. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. एक जो अट्रैक्ट कर रहा है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरा और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अब it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with a polythene, there is attraction between the two. What do you think would be the kind of charge of the plastic straw? You are that the plastic straw would carry the negative charge is correct. अब देखो, the electric charge generated by rubbing at static, they do not move by themselves. When the charge moves, they constitute electric current. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow on the current that wire hot is nothing but a motion of charge. अब चलो, अब इसमें क्या देखते हैं. इन्होंने एक बात, अब इसमें हमने इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा है. जो जब हम किसी भी चीज को रब करते हैं तो जिसके अंदर चार्ज आया तो वो होता है पॉजिटिव, और जो जिसको अट्रैक्ट कर रहा है उसमें आता है नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव. और इसमें क्या होता है, और इसमें जो करंट आता है इसे कहते हैं स्टैटिक करंट. स्टैटिक करंट का मतलब है ये हम किसी और में ट्रांसफर नहीं कर सकते. और जो जो हम कंघी में आ गया, रॉड में आ गया, इसमें जो करंट आए इसे स्टैटिक करंट कहते हैं. और स्टैटिक करंट की खास बात ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता. ठीक है. और जो करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है ऐसे करंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट. ये देखो यहाँ लिखा हुआ, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. और जो हमारा होता है इसको कहते हैं स्टैटिक करंट. फ्लश ऑफ कैरी चार्ज, इसे कहते हैं स्टैटिक. दो तरीके के करंट होते हैं. जो कंघियों में रहता है, ये जो करंट हमारे रब करने की वजह से है तो वो होता है स्टैटिक करंट. और जब एक जगह से चार्ज दूसरी जगह ट्रांसफर, जो हमारे वायरों में जाता है उन्हें इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से वायर गर्म हो जाता है, और वो गर्म होने का रीजन क्या है, उसके अंदर मोशंस आ जाते हैं. अब अब बताओ, वैसे इतनी क्लास में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, कि क्या कुछ दिक्कत हो तो बताओ. पूछो, मैं अभी लाइन पे ही हूँ.
जिसको कोई दिक्कत हो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा या बता दूंगा मैं कुछ। या बता दूंगा मैं कुछ। किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। जब बच्चे कमेंट करते हैं ना, अपना नाम भी मेंशन किया करें, क्योंकि आप लोगों की आईडी किसी और के नाम पे होती तो समझ में नहीं आता इस बच्चे ने कोई बात बोली। तो अपना नाम लिखकर आगे वो भी बताया करो, ठीक है। जैसे ये मीनाक्षी उज्जवल, अब पता नहीं ये कौन है, तो कृपया करके अपना नाम भी लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा देख रहा है। सौर्य शर्मा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सौर्य शर्मा को कनक, ठीक है। और किसी को? इन दोनों को, ठीक है, सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। बाकी जो बच गया, अब आगे ये चैप्टर आज कल में 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म कर देंगे हम इसको। नोट, यस। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी भी। हमारे पास है 4 मिनट, 4 मिनट में जिसके जो भी डाउट हो अगर। हम्म, और जो भी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर का कोशिश करना क्वेश्चन आंसर खुद कर लो। आंसर ढूंढ वगैरह के नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं ग्रुप में भेज दूंगा या जब टाइम लगेगा तो वो सबको बता दिया। सर फ्रिक्शन वाले चैप्टर का काम भेज दीजिए। हाँ, भेज दूंगा, उसके आंसर वगैरह आपको भेज दूंगा कि क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में ही, ठीक है। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलो, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, शुक्रिया, धन्यवाद।